ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। सुनो। अरे नहीं माँ, मत प्लीज, खाना वाना मत भेजना और खुद भी मत आना। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना लेती, और अगर अच्छा नहीं भी बनाती ना तो भी मैं प्यार से खा लेता। ओके बाय। क्या बोल रही हो? तुम्हारी अलमारी में तो जगह ही नहीं है, मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं? सिंपल है, ये सूटकेस है ना, इस सूटकेस में जितने मेरे कपड़े आते हैं भर दो, तुम्हारे लिए अपनी जगह हो जाएगी। मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूं। श्योर? हाँ। फोन आ। हाँ दौड़े। अरे छुट्टी पे हूं मैं, नहीं आ रहा। इसे बाकी के पेपर्स के साथ रख देती हूँ। पता है, शादी करके सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारी फैमिली के साथ भी रिश्ता छुड़ा है मेरा। तो हमारे फैमिली से अलग क्यों? वो जितना तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं मेरी भी। और वो जिंदा है मेघा, तुम, नानी और तुम, और उसे ऐसा ही रहने दो। तो इस तरह ये कबर्ड में साड़ियों के बीच में दबा के रखोगी तो दम घुटेगा बेचारे। उसे हमारे बीच रहने दो, ताकि हम उसे उसकी अच्छाइयों के साथ याद रख सके। कभी ना भूले। और
शायद हमें खुश देख के उसे भी खुशी मिलती रहे। दिल ये बोले मैं ले आऊं तेरे लबों के आंगन में, धूप सी खिली ये जिंदगी, तेरे नैनों के सावन में एक धनक सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। तेरे इस इश्क में हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, हम दिल से गए जहाँ से गए, हाँ एक तेरे लिए। तेरे इस इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए, हम मर गए, ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। ये काम मेघा और मोहन ने बहुत बढ़िया किया। पापा जी को ये पैसे बहुत काम आएंगे। अब इंश्योरेंस के काम को लेकर उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मैं आज ही ये एफडी तोड़वाकर ये पैसे पापा जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ, पहला काम करना, दूसरा नहीं। क्या मतलब? मतलब जे कि एफडी तोड़वाना जरूर, पर पापा जी के अकाउंट में नहीं डालना पैसे। हाँ। अब इसका क्या फायदा है? फायदा वो तो वक्त आने पर ही समझ में आएगा तुम्हें। रेनू, तुम कोई बात सीधी सीधी नहीं कर सकती हो क्या? हा? क्या गलत कहा मैंने? हाँ, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ ना कि इन पैसों को अपने अकाउंट में डालो ताकि तुम्हारे ही बुरे वक्त में काम आए। और मेरा बुरा वक्त आएगा क्यों? क्योंकि तुम्हारी किस्मत जो फूटी हुई है। देखो जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इन पैसों को अपने पास संभाल के रखो। रेनू, ये सब बकवास मत किया करो। अरे जाओ 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 श्रवण कुमार, जाओ और जाकर इसे ना अपने माँ बाप के हाथ में थमा दो। अब जब वो लफंगा आकर हम दोनों को इस घर से निकाल बाहर करेगा ना, तब तुम्हारे पल्ले बात पड़ेगी कि रेनू सही कह रही थी। तो क्या करूं मैं? ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? हाँ, कब से यही एक बीन बजा रही हूँ, लेकिन अब जाके तुम्हारे बात पल्ले पड़ी। पलटना नहीं, ये पैसे अपने अकाउंट में डालना, पापा जी की नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा चलो चलो, अब तुम ये सारा काम करो और मुझे जाके उन लोगों की हनीमून की टिकट बुक करवानी है। बड़ी खुश हो रही हो? अभी तो हनीमून के नाम पे ताने दे रही थी। अरे खुश क्यों ना होंगी, मेरा प्लान जो चालू होने वाला है। प्लान? देखो रेनू, अभी कोई नया लफड़ा शुरू मत कर देना। अरे मेघा को क्यों बेकार में परेशान करना है? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? इतनी बुरी नहीं हूँ मैं घर में सबका बराबर से ख्याल रखती हूँ, फिर चाहे वो लफंगा मोहन ही क्यों ना हो या फिर अपनी मेघा। जब से लाया हूँ तब से वैसे की वैसी पड़ी, एक बार खोल के भी नहीं देखी। तेरा वेट कर रहा था कि तू आएगी तो साथ में बैठ के देखेंगे। गुड बॉय। पता है स्पाइडरमैन, आज सब लोग मेरी क्लास में ना मेरा नया नाम पूछ रहे थे। सुबह की तरह? हाँ। मुझे कैसे पता चला वैसे? अरे मेरी मम्मा ने मैम को फोन किया था ना, और जब मैम ने मुझे नवे का व्यास भटनागर बोला तो सबके कान खड़े हो गए। तब जाके मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरे नए पापा का नाम मोहन भटनागर है और वो सबसे कूलेस्ट डैड है। अच्छा। और मैंने उन्हें तुम्हारा असली नाम भी बताया, स्पाइडरमैन, और ये भी कहा कि वो कहीं भी उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं ना? हाँ, कहीं भी। हनीमून पे भी? हनीमून? हाँ, हनीमून। लोग जाते हैं ना शादी के बाद। और मेरे फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? वो तो हम अभी। स्पाइडरमैन, हनीमून क्या होता है?
छुट्टी बनाने। तो शादी के बाद ही क्यों? ये क्या होता है ना, वो शादी में बहुत टेंशन होती है, बहुत थक जाते हैं। ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है। ऊपर से इतने सारे मेहमानों से मिल मिल के दिमाग की बैंड बज जाती है। तो छुट्टी जरूरी होती है आराम करने की। जैसे समर वेकेशन, तेरे स्कूल में समर वेकेशन होती है, राइट? एग्जाम के बाद। अब क्या, एग्जाम के लिए पढ़ पढ़ के बच्चे थक जाते हैं, तो छुट्टी मनाने के लिए समर वेकेशन, उसी तरह हनीमून। समझी? नविका, मुझे होमवर्क दिखाओ ना। ठीक है। हेलो। हाय। बाय। हनीमून। अरे मेंशन आउट जी, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। अरे मैंने कहा हेलो है जी। बहना तू यहाँ कैसे? बस तेरी याद आ गई। अच्छा। अरे वो दरअसल हनीमून का पैकेज लेना है हमको। अरे वो तो ठीक है, पर हनीमून इस उम्र में? हाय तेरी, कैसा तू जीवन है। मैं जाऊंगी हनीमून पे। तेरे जीजा जी का जो छोटा भाई था, जो मारा गया था, हैं, उसकी मिसेज। वो बेचारी जवान विधवा थी ना, मुझे बड़ा खराब लगता था उसके लिए। हाँ, मैं तो लड़ मर के अपने घर वालों से ना मैंने उसकी दोबारा शादी करवा दी है। हाँ। वाह बहना वाह, ये तूने बड़ा सही काम किया। अरे वो सीरियस में दिखाते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन नहीं, सब गलत है। अरे सच्चाई तो मेरे सामने ही है। और नहीं तो क्या भैया, हमारे तो आपस में बड़ी अच्छी जमती है। हाँ, बस मैंने तेरे जीजा जी से कह दिया है कि भाई जेब ढीली करो, नया जोड़ा है, हनीमून पे भेजते हैं। मुझे बताइए, नेपाल जाने की एक टिकट का क्या खर्चा रहेगा? बहना नेपाल का लगेगा पूरा 8,000। 8,000? हाँ। ठीक है, और मेरा डिस्काउंट? अरे मार्केट में मेरे से कम कोई दे दे तो दुकान बंद कर दूंगा। और वैसे भी तुझसे कमाने के लिए थोड़ा बैठा हूँ बहना। नहीं, ये सब मुझे नहीं पता। देख, मैं ऊपर के ना 2,000 नहीं देने वाली। हाँ, मैं पहले ही बोल देती। भाई मैं भी तो जाके फकर से कहूँ कि मेरे भाई ने मेरे को डिस्काउंट दिया है। ठीक है ठीक है, बट देखिए टैक्स का 2,500 तुझे देना पड़ेगा। हाँ, कोई चिंता नहीं है पैसों की। तू लिख 4 नाम। 4? हाँ, अरे वो क्या है ना, 2 बच्चे भी साथ भेजना पड़ेगा हनीमून पे। टिकट बनाना अभी। अच्छा, वो लड़की बैठी है ना, वहाँ जाकर रजिस्टर में अपना नाम और डिटेल भर दे। अच्छा चलो, फिर काम खत्म करके। हाँ, फिर हम चाय वाय पीते हैं, हाँ। उसमें नाम हम भर। कचौरी मंगवा ना। लाओ भाई। हाँ, कहाँ लिखना है? यहाँ नीचे ही ना। ये जीवन, भटनागर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अब मैंने ऊपर लिखा है, आप ऐसे ही लिख दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ, 1 मिनट। आप मेरी टिकट ईमेल करवा दीजिए। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं तो देखा है मगर कहाँ। माफ कीजिएगा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ, आप लड़के वालों की तरफ से आई हैं? जी। तो वही लड़की है। अरे सुन तो, जी तो उस लफंगे की बचपन की सहेली है ना, जिसने अपना नाम भटनागर लिख दिया। मुझे क्या 50 भटनागर हो सकते हैं। तुम्हारे लिए। खोलो खोलो, अरे देखो तो क्या है। फेवरेट कलर। इसकी क्या जरूरत थी? अरे हर चीज जरूरत के लिए ली जाए, ये जरूरी तो नहीं।
अरे खड़ी क्या हो, आईने में देखो ना कैसी लग रही हो। मस्त लग रही है। $6,500 की साड़ी, इतनी महंगी साड़ी क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ना अच्छी जरूरत से नहीं लेते, देखी अच्छी लगी ले ली, और वैसे भी क्रेडिट कार्ड से ली। मस्त लग रही है। पर ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास ये फिजूल खर्ची के पैसे नहीं। तुम पैसे के बारे में क्यों सोचती हो? पहनो ना। इसलिए ये है पिछले महीने का क्रेडिट कार्ड बिल जो आज आया है। इसमें 55,000 रुपए पेंडिंग है और ऊपर से 6,500 रुपए की साड़ी कहां से होगा मोहन? सिंपल है, ये क्रेडिट कार्ड वाले ना मुझ जैसे लोगों से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने एक स्कीम निकाली कि ये सारा का सारा अमाउंट अगले 2 साल में ईएमआई के थ्रू चुकता हो सकता है। यानी कि महीने का कितना हो गया, कुछ 2,500-3,000 रुपए, बस आराम से निकल जाएगा। चाय मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। और वो जो क्रेडिट कार्ड वाले तुमसे ये इंटरेस्ट वसूल करने में लगे हैं उसका क्या? जो साड़ी तुमने 6,500 रुपए में खरीदी है ना, वो अगले 2 साल में तुम्हें 10,000 की पड़ेगी। ये बिल 3 महीने से पेंडिंग है। तुम ऐसे मिनिमम अमाउंट दे दे के अपना काम चला रहे हो। इसका मतलब तो तुम्हारे पास सेविंग है ही नहीं। अरे है ना सेविंग्स। कितनी? वो होगी कुछ, कितनी मतलब क्या कितनी? मुझे अभी जानना है कितनी। अच्छा 1 मिनट। मेरे पास जितना है जितना नहीं है सबका कच्चा चिट्ठा इसमें। अब से ये तुम संभालो और ये कुछ, अरे पानी तो पिला दो कम से कम। हे भगवान, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए हैं और अब तक की नौकरी में सिर्फ तुमने इतना ही सेव किया है। अरे 2,000 है ना, ऊपर से कल सैलरी आ जाएगी। एक काम करते, आज पीछे चलते। अरे यार तू तो सीरियस हो यार। मेरे बस की बात नहीं है सब पैसे तो बचाना। मुझे जो अच्छा लगता है मैं खाता हूँ, पीता हूँ, पहनता हूँ, खर्च करता हूँ। वो अच्छी बात है, लेकिन कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? तो गुरु की किडनी बेच देंगे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। अब से ना हर महीने की तनख्वाह में से हम कुछ पैसे बिल्स के लिए रखेंगे और कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए, और बाकी के जितने पैसे बचेंगे ना उसमें ये फिजूल खर्चे। ओके? मैंने बहुत दिल से लिया तुम्हारे लिए। बार बार इसे फिजूल खर्ची कह के इंसल्ट तो मत करो प्लीज। मोहन, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही। मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इतना खर्च कर सकते। अगर तुम मेरे लिए गुलाब भी लाते ना, वो भी मेरे लिए बहुत कीमती होता। पहले तो सबसे पहला काम ये करो कि ये जो इस क्रेडिट कार्ड को अपने घर से बाहर निकाल दो अभी इसी वक्त। यार बस भी करो तुम, बहुत हो गया। मेरी मम्मी तो मत बनो प्लीज। मुझे पता है अपने पैसों को, अपनी फैमिली को कैसे संभालना। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। पहनना पहनो, नहीं तो फेंक दो।